साजी क्या खेल रहे हो? हैं? हेलो हेलो गाइस, हेलो गाइस। हेलो गाइस, बोल मामी को सब्सक्राइब करो, लाइक सब्सक्राइब करो दोस्तों, सब्सक्राइब करना है। हेलो दोस्तों, तो मंदिर में अभी पूजा चल रही है। तो आज मतलब हमारे नीचे वाले खोले की बारी है वहाँ पे पूजा में बैठने की। तो मैं थोड़ा सा घर जा रही हूँ कुछ काम से, और काम से ही घर जा रही हूँ। तो टाइम भी अभी 10 बज रही है, तो 9 बजे से शायद से वहाँ पे पूजा शुरू हो रखी है। और जा रही हूँ घर पे, मिस्त्री भी लगे हुए हैं, घर का काम भी चल रहा है। जय माता रानी दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ। तो मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है अभी 10 बजे से, और मंदिर में हो रही है अभी पूजा। तो आज श्रीमद् भागवत कथा का है दूसरा दिन। आप लोगों को भी दिखाएंगे, श्रीमद् भागवत कथा भी सुनाएंगे आप लोगों को। तो प्लीज़ मेरी ब्लॉगिंग में एंड तक बने रहिए, और लाइक सब्सक्राइब कमेंट भी, अच्छे अच्छे कमेंट भी करते रहिए। मेरी सांसें फूल रही है, अभी जीनी से ऊपर आई हूँ, सांसें फूल रही है, इसीलिए थोड़ा ऐसे बोल रही हूँ। और वैसे मैं बार बार बताना तो नहीं चाहूँगी कि मेरी तबीयत ख़राब है। तो बस वही है, थोड़ा सा बुखार भी आ रहा है। तो मैं जीने से ऊपर ही आई तो थकान हो रही है, इसलिए थोड़ा सा सांसें फूल रही है भाई, क्या ही बताएं। तो चलो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ का व्यू दिखाती हूँ, यहाँ का नज़ारा। ये देखो, यहाँ पे आज का मौसम तो बहुत ही प्यारा सुनहरा हो रखा है। वैसे हल्के हल्के बादल भी तो लगे हुए हैं, धूप भी है, अच्छी हवा भी चल रही है। और देखो कहीं से साफ़ है, कहीं कहीं से बादल लगे हुए हैं। बहुत ही सुंदर, क्या सुंदर व्यू दिखाई दे रहा है हमारे उत्तराखंड पहाड़ों में। देखो यहाँ पे, और गर्मियाँ भी भाई बहुत ज़्यादा ही हो रही है। तो ये है मेरा प्यारा सा गांव। देखो गांव का नज़ारा इस तरह का है, कितना खूबसूरत प्यारा। पास में है गांव के बीच में माता रानी का मंदिर, राजराजेश्वरी का मंदिर। माता रानी का आशीर्वाद सभी पे बना रहे हैं। तो नीचे देखो भाई, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, छेमी लाई होगी खेतों से। तो ये देखो मंदिर में चल रही है अभी पूजा। और इधर की तरफ भी दिखाती हूँ। ये देखो यहाँ पे भी, वहाँ पे फलार बन रहे हैं, आलू वगैरह। गुरुजी बनाएंगे दिन से, मतलब शाम का खाना बनाएंगे, शाम का खाना तैयार करेंगे गुरुजी। तो शाम के खाने में दाल चावल ही रहती है गुरुजी के हाथ की। अभी वहाँ पे बन रहे फलार, व्रत वालों के लिए जिनका व्रत रहता है। तो ये देखो इस तरह का नज़ारा है हमारे यहाँ पे, हमारे पहाड़ों में खूबसूरत प्यारा सा नज़ारा। तो ये देखो ननन जी का तो भाई बहुत ज़्यादा मन लग रखा है अभी कच्चे आम खाने के लिए, पर लेकिन आज उनका व्रत है। आज तो उन्होंने कंट्रोल ही कर रखा होगा खाने के लिए, अब पता नहीं कल तो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो देखो यहाँ पे कच्चे आम खाने के लिए, सासू जी ब्लॉग देखेंगे तो बोलेंगे कि अच्छा तुम चुरा चुरा के मेरे आम खाते हैं। चलो ननन जी का तो बहुत ही मन हो रहा है कच्चे आम खाने के लिए, कह रहे हैं कि मेरे लिए पिसा नमक लाओ और कच्चे आम खाने हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, दे देंगे, पर आज उनका व्रत है। चलो दोस्तों चलती हूँ नीचे, थोड़ा सा अपना घर का नज़ारा भी दिखा लेती हूँ। नीचे क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो देखो यहाँ पे रेत भी ला रहे हैं अभी, यहाँ भी अभी काम ही चल रहा है भाई, इतनी टेल लगी अभी। ये देखो यहाँ पे इधर का नज़ारा देखो, ये पूरी दीवार ख़राब हो रखी थी हमारी सीलन से, तो सारा पहले साफ़ कर दिया है। तो देखो यहाँ पे मिस्त्री कर रहे हैं, यहाँ पे काम देखो पुराना वाला जो पुराना रिपेयरिंग कर रखा था वो सारा निकाल दिया है। बाकी इधर भी काम ही चल रहा है, और इधर भी चल रहा है, ऐसे ही हो रखा है चारों तरफ। ये देखो भाई नमन जी ने जो गिफ्ट दिया है, तो देखो मैं उसी से वीडियो बना रही हूँ अभी। और अमोल जी कह रहे हैं कि बस सब कुछ काम नहीं है, अब इसी डंडी को हिलाते रहो, इसी डंडी को घुमाते रहो है। तो ये देखो
मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ननद जी मेरे लिए ऐसा गिफ्ट लाएगी। ननद जी ने भी सपना पूरा कर दिया भाई। बहुत पसंद आया। बहुत पसंद आया और बहुत खुशी भी हो रही है बहुत ज़्यादा। पता भी नहीं था मुझे कि ये भी लाएंगे हैं। कह रहे थे कल दिन से भाभी ने कुछ ला रखा है, कुछ ला रखा है। रात में बर्तन धो रही भाई ऊपर आना क्या लेके आए? मैंने कहा यार क्या लाया ये, क्या लाया ये। पर सबको बहुत खुशी हुई है, बच्चे भी खूब मज़ा कर रहे हैं भाई कि मम्मी के लिए लाया बुआ ने। चलो दोस्तों ये देखो सासू जी है, थोड़ा सा हम फोटो वोटो खींचते हैं, थोड़ा सा इंजॉय करते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को कुछ सीन दिखाती हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है। ये देखो यहाँ पे, ये देखो सासू जी भी खेल रहे भाई। सास जी ये देखो भाई यहाँ पे बच्चे पार्टी। ये देखो ननन जी और सासू जी भी है और बच्चों के साथ। तो क्या ना मानसी, क्या नहीं मानसी बेचारी यहाँ पे बैठ के सुबह गिर भी गई थी सीढ़ी से। बनाया नहीं था भाई व्लॉग उस टाइम पे। सुबह ऊपर जीने से गिर गई थी बेचारी। माता रानी की कृपा हुई जो मतलब कहीं चोट नहीं लगी ज़्यादा है ना। और ये देखो यहाँ पे टाइम पास कर रहे हैं सभी लोग। अरे यार कौन सा कलर आया था? मनावा चला क्या बात। मन मामा को जरा ध्यान लगावा, मन मामा चलावा कुल देवी मनावा चला। मन मामा को जरा ध्यान लगावा, मन मामा को जरा ध्यान लगावा, मन मामा। जगदम्बा मैया की बहुत। तुम्हारे कुछ बच्चे व्रत रखते हैं व्रत और फिर सोचते रहते कब रे बजे शाम की 5। अब माँ का पछा पड़ा, जल्दी बना जल्दी बना जल्दी बना। तो व्रत में अन्न का चिंतन नहीं, उस भगवती का चिंतन करो जिसका तुम व्रत कर रहे हो, जिस देव की तुम उपासना। ये कथा व्रती के लक्षण है। जो कथा व्रती है जो 9 दिन तक कथा सुनने को ठेका ले लो, व्रत ले लो, मतलब ठेका न समझो, व्रत ले लो। कथा व्रती बेनया वो विनय होने चाहिए। कोई कुछ भी कहे पर तुम्हें जरा विनम्र रहना। बहुत लोग तुम्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश करेंगे जरूर करेंगे, पर तुम गुस्सा नहीं हुआ खबरदार, क्योंकि तुम्हारा गुस्सा होना मतलब तुम्हारा पुण्य गया। ये कि हम 9 दिन तक सब पर दया करेंगे। ये तो व्रत है। हमने दिखनी नहीं कुकोर व्रत पढ़नी तुम दे 50 छोटा लिखते और कभी तुम्हारे डोगर को कभी उजाड़ नहीं कि कोई गोरू तब ने दिखे ना गौ माता, तब तो केवल अपनी फसल दिखे नहीं, जीव मात्र के प्रति दया रहा। और एक और सुंदर गुण बताया कि जब आप व्रत करें 9 दिन तक कथा सुने तो एक और बात होनी चाहिए। बोले क्या? यत्र भुक्त्वा निरयातना। वो पहले तो नरक की यातना भोगता है और उसके बाद में कौवा बन करके पैदा होता है और काएं करता रहता है। जो कथा के बीच में, कीर्तन के बीच में बातें करता रहता है। कथया कीर्त्यमानायाम ये वदन्ते। का दुख प्राप्त होता है नरकों में और उसके बाद में वो क्रिकल बनता है, गिरगिट बन करके पैदा होता है। तो बोलो तो गिरगिट पढ़ ले माया। इतनी सुंदर कथा हमें मुक्त करेगी, परंतु कब करेगी? जब मौन होकर के हम कथा का श्रवण करेंगे। कथा श्रोता का एक लक्षण बहुत सरल है, ध्यान रखिएगा कि वो अपना व्यवधान भी न हो और दूसरे का व्यवधान न हो। मैं जो हूं सो हूं, लेकिन मेरी वजह से दूसरे को कथा में विक्षेप न आ जाए, वो इसका ध्यान रखता है। मेरी वजह से दूसरे का डिस्टर्ब न हो, इसका वो कथा में ध्यान रखता है। यही श्रोता का लक्षण है। जहां जगह मिली चुपचाप बैठ गए और बाद में आकर के फिर जो करना वो कर लीजिए, परंतु अभी जहां पर कथा चल रही हो तब शांत भाव से किसी का तुम्हारी प्रति, तुम्हारी वजह से कहीं उनका ध्यान भंग न हो जाए, इसलिए ऐसी कथा सुननी चाहिए। मुख में तांबूल रख कर की कथा सुनना निषेध है, तंबाकू रख कर की कथा सुनना निषेध है। बहुत बड़ी दुखद उसकी यातना होगी। उसके बाद अक्षर वाले 2 पुराण,
मध्यम के दो माँ अक्षर के दो पुराण, किसी को पता, जरा हाथ खड़े करो। तुम लोग शर्मांदा बहुत बदाणगों वाला, बदाणगों की ध्यान। माँ का मतलब एक है मत्स्य पुराण और दूसरा है मार्कंडेय पुराण, ये दो पुराण। द्वयम चैव भा, भा अक्षर वाले भी दो पुराण है। कौन कौन है? एक है भागवत और एक है भविष्य। बहुत अच्छा, भविष्य पुराण और भागवत पुराण। अच्छा, ब्र त्रयम, ब्र अक्षर के तीन पुराण हैं। एक है ब्रह्म पुराण, दूसरा है ब्रह्मांड पुराण और ब्रत्रयम, और तीसरा है ब्रह्मांड पुराण। क्या क्या पुराण? ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण और तीसरा कौन सा है? ब्रह्म पुराण, वाराह पुराण और विष्णु पुराण। ये चार पुराण हो गए, वा अक्षर के चार पुराण। अब इसके बाद में फिर आएंगे अ ना प लिंग कुस्कानी। अब देखो इसमें कितने पुराण आएंगे। आ मतलब है अक्षर, ये शब्द एक ही है। अनाप लिंग कुस्कानी पुराणानी पृथक पृथक, ये अनाप लिंग कुस्कानी एक शब्द बनाया, लेकिन इसमें कितने पुराण आ रहे हैं? कितना देखो कैसे हमारी संस्कृत भाषा का वैदुष्य है, कितनी विशिष्टता है। तो आ मतलब अग्नि पुराण। भगवान व्यास जी के मन में एक दिन एक कामना प्रकट हो गई। किस चीज की कामना? पुत्र की, संतान की कामना प्रकट हुई। और संतान की कामना जब प्रकट हुई तो एक दिन वो अपने आश्रम में थे। कैसे प्रकट हुई ये कामना? अपने आश्रम में थे और गोरैया पक्षी के जोड़े को देखा, उनके बच्चों को देखा, और उनके बच्चों को जब देखा वो कैसे अपने बच्चों के लिए कितनी मेहनत करके वो दाना डालते हैं चुन करके, और फिर उनको अपनी चोंच में भर करके ला करके फिर उनकी चोंच में चोंच डाल करके उनको दाना खिलाते हैं अपने बच्चों। कितना उनको प्यार करते, कितना वो बच्चे खुश होते, कितना दुलार होता। उनका मुख चूमते, उनको प्यार करते, दुलार करते, उनके अंग से अपना अंग घर्षण करते। शिशो चंचपुटे मिले, इन 9 दिनों को उत्सव में परिवर्तित कर दीजिए। इसलिए गुनगुनाना जय ज्वाला ज्वालपा। क्या गुनगुनाना है? क्योंकि अब समय तो पूर्ण हो रहा है और समय के रहते रहते हम एक गुनगुनाते हुए भजन को फिर कथा को ही विराम देंगे। टीको मृग मद को मैया, टीको मृग मद को उज्ज्वल से दो नैना, निर्मल से दो नयना, चंद्र बदलनी को ओम जय अम्बे गौरी देव देवा। जो हमारा जो प्रांगण और एक शाम के समय राजेश्वरी सुरकन्या भगवती राजे राजेश्वरी, राजे राखे कुशल राजे राजेश्वरी, देवी भगवती राजे राजेश्वरी, राजे राखे कुशल राजे राजेश्वरी, कुलदेवी भुवाने गजूक्षण नायक तेरा रूप अनेक तू। सज्जनों, एक सूचना और है। घास का गिल्डा भी ला दिया है। आप डाली डाली तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। आप फिर से इनकी खेलने की बारी आ गई दिलों की ओढ़नी वादियां, गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में।
अच्छी लग रही थी भाई। उनके टाइम तक अच्छी नहीं थी, हमारे टाइम पे इतनी अच्छी नहीं, तो शुरू हेलो कनू, कैसी हो रही है दाल? मस्त। भोले भाले भोले भाले लोग यहाँ के अतिथि का सम्मान करें, जो निर्मल निश्चल प्रेम सभी पर बरसाए भर 2 साल बाद यहाँ वो चावल ही नहीं खाती बेचारी कभी।